बड़ा अपडेट इस बुलेटिन की शुरुआत में नीमच से आपको बता दें। नीमच में तस्करों ने नारकोटिक्स अधिकारियों के वाहन को टक्कर मार दी है। घटना का लाइव वीडियो भी अब सामने आ चुका है। ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी ये टीम और चित्तौड़गढ़ 12 हाईवे पर यह कार्रवाई की गई है। सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये देखिए, ये हादसे की तस्वीरें। पिकअप से 9 क्विंटल 11 किलो 11 डोडा चूरा जब्त किया गया है और नारकोटिक्स विभाग की जो टीम थी इससे टक्कर मारी है तस्करों की गाड़ी में। नीमच में अधिकारियों पर तस्करों का किस तरह से हमला हुआ, ये देखिए, तस्वीरें देखिए आप। घटना का लाइव वीडियो सामने आ चुका है। भागने की कोशिश भी कर रहे थे। चित्तौड़गढ़ 12 हाईवे पर यह कार्रवाई की गई है। सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो ने 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है और इस पिकअप से 9 क्विंटल 11 किलो डोडा चूरा जब्त किया गया। देखिए कैसे धरपकड़ की गई, लेकिन तस्करों ने अधिकारियों के वाहन को ही टक्कर मार दी और लगभग ढकेलते हुए पीछे ले जाने की कोशिश की है। हालांकि तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तस्वीर के सामने आने के बाद, इस वीडियो के सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ड्रग माफिया के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अधिकारियों और प्रशासन की गाड़ी पर भी वो इस तरह से हमला करेंगे। ये देखिए, ये 2 तस्वीरें देखिए। इसकी बानगी है कि प्रशासन की गाड़ी को किस तरह से धक्का मारते हुए पीछे कर दिया गया। हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया तस्करों को, लेकिन इनका हौसला कितना बुलंद है इस वीडियो से आप समझ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राकेश राठौर नीमच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, बताएं, अधिक जानकारी दें इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन इस वीडियो को देखकर एक सवाल उठ रहा है कि प्रशासन ने जरूर इन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हौसले कितने बुलंद हैं। अधिकारियों की गाड़ी को टक्कर मारी और न सिर्फ टक्कर मारी बल्कि ढकेलते हुए कई फुट तक घसीटता चला गया। जी, आप सही बता रहे हैं। ये जो पूरा मामला है नीमच के सीमावर्ती इलाके से है और जो आरोपी हैं वो नीमच जिले के मनासा के रहने वाले हैं। और ये जो दृश्य सामने आया, ये वाकई में जो है इन तस्करों के हौसलों को दर्शा रहा है, क्योंकि नीमच एक जिला ऐसा है जहां पर बहुत तादाद में अफीम की उत्पादन होता है और अक्सर ऐसे वाकये और ऐसे इस प्रकार के जो तस्करों के हौसले हैं आमतौर पे देखने को मिलते हैं सर। और ये पूरा मामला मतलब नीमच से सीमावर्ती इलाके का राजस्थान का थोड़ा मामला है, लेकिन ये नीमच जिले की इकाई, सेंट्रल ब्यूरो इकाई ने जावरा इकाई ने ये कार्रवाई की है सर। जब ये कार्रवाई करने गई थी तब ये इस प्रकार से जो है तस्करों ने उनके वाहन को जोरदार टक्कर मारी, पूरी तरीके से जो भागने की कोशिश की। उसके बाद जब तस्कर भाग नहीं पाए तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और अभी जावरा की सीबीएन इकाई के पास वो दोनों आरोपी गिरफ्त में है सर। राकेश, जहां पर यह हादसा हुआ टोल नाका बताया जा रहा है। जी सर, टोल नाका दिख रहा है हमें। यहां पर क्या पहले सूचना मिल गई थी, घेराबंदी की गई थी, इंटेलिजेंस से क्या सूचना मिली थी, कैसे इसे पकड़ा गया, जरा इसके बारे में विस्तार से बताएं। सर, सीबीएन को मुखबिर से सूचना मिली थी। सीबीएन ने भी सर 36 घंटे तक जो है उनकी रेकी की, 36 घंटे तक निगरानी रखी। पूरी 36 घंटे निगरानी रखने के बाद जो है सर फिर इस प्रकार की कार्रवाई की गई। लेकिन कार्रवाई के दौरान जो है ये दृश्य आए हैं थोड़े, तो इनके तस्करों के हौसले सर यहाँ पर बुलंद दिख रहे हैं। हालांकि सीबीएन ने दोनों को गिरफ्तार जरूर कर लिया है। राकेश, कहां से इस माल को लिया गया था, कहां इसकी सप्लाई होनी थी, क्या इस चैन के बारे में कुछ खुलासा हो पाया है, कोई जानकारी मिल पाई है? प्राथमिकी जानकारी के अनुसार सीबीएन ने जो जानकारी दी है, हालांकि हमारे सीबीएन ने जानकारी दी है कि ये नीमच जिले के मनासा से ये जो है तस्कर जा रहे थे, मनासा से जा रहे थे ये तस्कर, और ये राजस्थान में किसी को सप्लाई करने वाले थे और 9 क्विंटल 11 किलो की मात्रा, बड़ी मात्रा में ये जो है डोडा चूरा सप्लाई होने वाला था। हालांकि पुलिस ने अभी तक आरोपियों के नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कार्रवाई उन्होंने गिरफ्त में आए हैं, उन्होंने इसे जानकारी दी है। ठीक है राकेश, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। आपसे आगे भी अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे, लेकिन ये तस्वीरें इस बात की बानगी हैं कि ड्रग माफिया के हौसले कितने बुलंद हैं। देखिए तस्वीरें, एक बार
सिलसिलेवार तरीके से इस तस्वीर की पीछे की कहानी आपको बता दें। दो गाड़ियां आपको दिख रही हैं, एक जिसे आमजन की भाषा में छोटा हाथी कहा जाता है या 407 कहा जाता है, जिसमें सामान लदा हुआ है, और आगे है अधिकारियों की गाड़ी। अब सूचना मिली कि इस माल रखे वाहन में, छोटा हाथी में, 407 जो आप कहना चाहें, इसमें ड्रग रखा हुआ है, और छोटे मोटे अमाउंट में नहीं, अच्छे खासे बड़े अमाउंट में रखा गया था ड्रग। और ये जाकर जब इसकी घेराबंदी करने की कोशिश की गई और सामने प्रशासन ने अपनी गाड़ी लगा दी, तो सरेंडर करने की जगह ये ड्रग माफिया ने टक्कर ही मार दी गाड़ी को, और न सिर्फ टक्कर मारी बल्कि घसीटते हुए, टक्कर मारकर लगातार रगड़ते हुए, घसीटते हुए ये गाड़ी को आगे तक ले गए। ये देखिए, दिख रही है कि सामने गाड़ी है जिसे रोकने की कोशिश की जा रही है। कुछ अधिकारी भी दौड़ते हुए जाते हैं कि गाड़ी रोकिए, लेकिन इनके हौसले कितने बुलंद है। देखिए कि नीमच में इन्होंने अफसरों की गाड़ी को भी, नारकोटिक्स के अधिकारियों की गाड़ियों पर भी गाड़ी चलाने से परहेज नहीं की, हमला करने से परहेज नहीं किया। हालांकि उसके बाद भी भागने की कोशिश की, अपनी स्पीड से टोल नाके को क्रॉस कर जब वहां पर घेराबंदी की जा रही थी, सामने से टक्कर मार दी गई। तो ये तो हौसले इतने बुलंद हैं ड्रग माफिया के इस इलाके में खासकर। और सप्लाई कहाँ की जानी थी, हालांकि अब तक इस बारे में डिटेल में खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन केवल इसी तस्वीर से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नारकोटिक्स अधिकारियों पर किस तरह से हमला किया गया, और लगातार न सिर्फ गाड़ी रोककर उन्हें रोकने की कोशिश की गई, बल्कि 4-5 अधिकारी आगे तक गए और उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये जो तस्कर थे ये मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बात करेंगे बुलेटिन की नीमच से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। नीमच में तस्करों ने नारकोटिक्स अधिकारियों के वाहन को टक्कर मार दी है। इस घटना का वीडियो सामने आया है, और इस घटना के वीडियो सामने आने के बाद ये आप समझ सकते हैं कि किस कदर ड्रग माफिया के हौसले बुलंद हैं। देखिए इन नारकोटिक्स के अधिकारियों पर तस्करों ने किस तरह से हमला किया। टोल नाके के पास इसे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इस रोकने की कोशिश के दौरान जिस तरह से हमला किया इन ड्रग माफिया ने अधिकारियों पर, वो चिंता का विषय है। क्योंकि पहले तो कुछ लोग जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करते दिखे, और जब उससे भी ना रुके तो बाकायदा इस गाड़ी ने सामने खड़ी वाहन पर टक्कर मारी, और उसके बाद वो निकलकर भागने की कोशिश करने लगे। ये देखिए, हालांकि 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और 2 तस्वीरें आप देखिए, एक सीसीटीवी फुटेज है किस तरह से टक्कर मारी, और एक घटना का लाइव फुटेज है जो वहां मौजूद लोगों ने बनाया है। नारकोटिक्स के अधिकारियों पर यह हमला हुआ है जब सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर यहां से अवैध ड्रग्स लेकर वहां से गुजर रहे थे। 9 क्विंटल 11 किलो डोडा चूरा ये वहां से जब्त किया गया। इसकी सूचना मिली थी, और इसी सूचना के आधार पर जब उन्हें गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची तो बाकायदा कुछ लोगों ने भी टोल नाके पर उन्हें रोकने की कोशिश की, और टोल नाके पर ही एक गाड़ी लगाकर उसे रोकने की कोशिश की गई। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें माल लदा हुआ है, सामान लदा हुआ है, जिसे आम भाषा में हम कभी 407 कह देते हैं, छोटा हाथी कह देते हैं, मिनी ट्रक जिसे कहते हैं, ये टक्कर मारते हुए अधिकारियों की गाड़ी को घसीटते हुए पीछे तक ले गई। हालांकि गिरफ्तारी कर ली गई है 2 तस्करों की। 9 क्विंटल डोडा चूरा ये जब्त किया गया है। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या ड्रग माफिया इतने बेखौफ हो गए हैं मध्य प्रदेश में कि उन्हें नारकोटिक्स के अधिकारियों का, प्रशासन का कोई डर नहीं है, कोई कानून का खौफ नहीं है। हालांकि दाद देनी होगी नारकोटिक्स के अधिकारियों की कि पूरी घेराबंदी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राकेश राठौर नीमच से लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, बताएं इस मामले पर क्या अपडेट है, क्योंकि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहां सप्लाई होनी थी, क्योंकि आप बता रहे थे कि मनासा से ये सप्लाई लेकर निकले थे। जी, ये तस्कर जो है ये कार्रवाई पूरी तरीके से नीमच सीमावर्ती इलाके के राजस्थान में हुई है। लेकिन ये जो आरोपी है नीमच जिले के मनासा से निकले थे, और मनासा से बड़ी तादाद में ये ड्रग्स लेके निकले थे, और ये राजस्थान के बीकानेर में सप्लाई होने वाली थी।
लेकिन उसी बीच नारकोटिक्स की टीम ने जो है 36 घंटे से इनके रेकी करी और पूरी तैयारी के साथ इनको घेराबंदी करके पकड़ा है। उस समय जो है इन तस्करों ने बड़ी ही क्रूरतापूर्वक जो है नारकोटिक्स अधिकारियों की कार को टक्कर मारी और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जो है नारकोटिक्स अधिकारियों ने इन्हें बड़ी मशक्कत के साथ दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। राकेश, आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये इनपुट कहाँ से मिला था और इतनी बड़ी अमाउंट में 9 क्विंटल से ज़्यादा का डोडा चूरा जब्त किया गया है। ये खपाने की तैयारी कहाँ थी अगर, और इसे सप्लाई कहाँ से किया गया था? क्या इस रैकेट के बारे में, सिंडिकेट के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? सर, बेसिकली नीमच मंदसौर जिला जो है ये यहाँ पर सर बहुत तादाद में अफीम उत्पादन होता है और ये सारे जो अफीम और उसके डोडा चोरा और ये सब उसी की जो है यहाँ पर ज्यादा मात्रा रहती है। अक्सर यहाँ पर ऐसे तस्कर होती रहती है कार्रवाइयाँ, लेकिन ये बड़ी मात्रा में ये मनासा से भरकर पूरे नीमच जिले के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठा किया होगा और ये सर राजस्थान के बीकानेर में खपाने की इनकी योजना थी। लेकिन नारकोटिक्स को इस बात की सूचना मिली, गोपनीय सूचना, और उनने इस गोपनीय सूचना के आधार पर जो है राजस्थान के नया गांव पोल पर जो है इनको घेराबंदी करके पकड़ा है और उस समय काफी मशक्कत और इनके बीच मामूली मुठभेड़ भी हुई है। लेकिन इस दौरान 2 तस्करों को जो है नारकोटिक्स टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है राकेश, आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।